Good morning, students. I hope you are doing well. Today we will start chapter number 2 in class 8 English. Chapter name is the tsunami. Now, आपके साथ भी ऐसा किस्सा हुआ होगा कि नेचुरल कैलेमिटीज आई और आप वहाँ से बचने के लिए हो, या मे बी योर पेरेंट्स में भी सफ़र फ्रॉम दिस। उन्होंने ये देखा हो कि नेचुरल कैलेमिटीज आई और उन्होंने सफ़र किया हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे मे बी दे सफ़र फ्रॉम इट और कुछ मर भी जाते हैं, दे गॉट डाई, और कुछ सर्वाइव कर जाते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं। सिमिलरली हियर ऑल्सो ये जो चैप्टर है द सुनामी, दिस अ स्टोरी ऑफ अ सुनामी। इस सुनामी की स्टोरी है कि एक प्लेस पे वो हिट करती है और बहुत सारी जगहों पर मतलब हिट करती है और मोर देन 1,50,000 पीपल गेट डाई, मर जाते हैं। कितने सारे लोग सर्वाइव कर जाते हैं, किसी की फैमिली में भी पास ऑन हो जाती है, उसकी वजह से मतलब मर जाती है। और कितने छोटी बच्चियां हैं जिन्होंने ये देखा और उनकी फैमिली नहीं है। ये ट्रू स्टोरी है और ये क्रिसमस के दिन हुआ है, December 26 क्रिसमस। एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है, लोग सेलिब्रेट करने के लिए बीचेस पे जाते हैं एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ये जो पोयम है, जो चैप्टर है द सुनामी, इसमें भी ऐसा है कि पीपल सेलिब्रेशन करने के लिए गए थे, लेकिन फिर इनको सुनामी देखनी पड़ी और एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स के पास 6 सेंस होता है, तो वो बच जाते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। मैं आपको शॉर्ट में ही समझाऊंगा, बिकॉज इफ यू गो लाइन टू लाइन यू गेट बोर्ड। तो जो मेन टॉपिक्स है, विल क्लियर आउट दैट थिंग्स एंड इट इज ओनली द मेन सपोर्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब जो सुनामी है, refers to a very large and powerful wave in the sea। सुनामी क्या होता है? एक पावरफुल वेव जो वेव्स जो सी में आती है। ये कब हो सकता है? या तो लैंडस्लाइड हुआ हो, या तो अर्थक्वेक आया हो, या तो वॉल्केनिक इरप्शन आया हो, उसके बाद आने के चांसेस ज़्यादा है सुनामी। इट इज कॉज्ड बाय सम अर्थक्वेक अंडर द सी। ये है अर्थक्वेक जो सी के अंडर में आता है, उसकी वजह से होता है। One such calamity hit several countries on December 26, 2004। यही कैलेमिटी December 26, 2004 में बहुत सारी कंट्रीज को हिट किया था। The worst affected part was coastal part of India। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सा था? जो कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया है। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड थाईलैंड के। 1,50,000 people lost their lives। 1,50,000 people मर गए थे। But animals suffered very few casualties। Perhaps they had sensed the coming earthquake and they ran to safer high place। Animals बच जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? अर्थक्वेक आने से 1 घंटे पहले ही उस जगह को खाली करके वो दूसरी जगह हायर प्लेस पे, सेफ हाई प्लेस पे चले जाते हैं। दिस लेसन recount a few stories of brave and intelligent when the tsunami hit the Andamans। और ये जो लेसन है उसमें कुछ स्टोरीज हैं ब्रेवरी की और इंटेलिजेंस की, जब सुनामी हिट करती है अंडमान में। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट, जो पहली स्टोरी है वो इग्नेशियस, एक पर्सन है, द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटहल में मैनेजर है सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और ही वॉज वोकन अप बाय हिज वाइफ एट 6 AM। 6 बजे उसकी वाइफ उसको उठाने के लिए आती है और द वे वॉज अवे हिज 2 चिल्ड्रन एंड इन लॉस। और जो वेव्स है वो उसके 2 बच्चे और उसके जो इन लॉज है, सास ससुर है, उनको वॉश आउट मतलब वो पानी बहा के ले जाता है। लेकिन 3 उनके और बच्चे हैं, मतलब टोटल 5 बच्चे हैं, उसमें से 2 पानी में डूब जाते हैं और 3 बच जाते हैं, क्योंकि 3 वो उनके साथ थे इसलिए वो बच जाते हैं। अनदर स्टोरी वॉज संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन है
मैनेज टू सेव हिज वाइफ एंड डॉटर लाइफ। वो अपनी वाइफ का और डॉटर की लाइफ बचाने में बहुत मतलब बचा लेते हैं, लेकिन लेटर वो क्या बोलते हैं, जैसे वो बचा के आए होते हैं अपनी वाइफ और डॉटर को, तो उनको साउंड मतलब किसी की हेल्प की आवाज़ सुनाई देती है। और वो कौन होता है, उनका जो गेस्ट हाउस है उसका जो कुक है जॉन, उसकी वाइफ चिल्ला रही होती है हेल्प के लिए। तो संजीव वापस से वाटर में जंप करता है और उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे उसको बचाने जाता है एक बड़ी सी वेव्स आती है और वो दोनों वॉश वो भी बह जाते हैं पानी में। मतलब यहाँ पे देखो संजीव बच गया था, लेकिन किसी की हेल्प करने गया और वापस से वो मर गया। 13-year-old Meghna was carried away along with her parents and 77 other people. She held on to a wooden door for 2 days. 11 times the relief helicopter flew overhead, but they couldn't spot her. However, she was brought to the shore at last by the wave. एक 13 साल की लड़की है मेघना, उसके पेरेंट्स और 77 other people, उसके पेरेंट्स 13-year-old Meghna was carried away with his mother and 77 other people। मतलब वेव ही वो 11 टाइम्स उसके ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं, मतलब जो बचाते हैं लोगों को ऐसी मुसीबत में, फ्लड्स के टाइम पे लोगों की हेल्प करते हैं, वहाँ से रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। तो वो 11 टाइम्स उसके ऊपर से गया, लेकिन एक भी बार जो हेलीकॉप्टर्स में पर्सन से उन्होंने पीपल से उन्होंने मेघना को नहीं देखा। और मेघना 2 दिन के बाद अपने आप ही वेव्स के साथ, मतलब वो वुडन डोर के ऊपर तैर रही होती है और वेव्स के साथ अपने आप ही शोर पे आ जाती है। एक और स्टोरी है, अल्मा जावेद वॉज अ 10-year-old स्टूडेंट ऑफ अ कॉन्वेंट in a Port Blair. Her family had gone to another island to celebrate Christmas. Alma's father saw the sea waves receding in the morning. They understood that the waves could come back with a force. He tried to take his family to a safer place, but her father and grandmother were swept away by a giant wave. Her mother and aunts were washed away. Alma climbed onto a log of food. She later found herself in a hospital. अब ये अल्मा जावेद की स्टोरी है। अल्मा जावेद जो 10-year-old एक लड़की होती है जो पोर्ट ब्लेयर में रहती है, एक स्टूडेंट होती है कॉन्वेंट स्कूल की। वो अपने फैमिली को बचाने के लिए, मतलब उसके पापा को पता चलता है कि जो वेव्स है वो धीरे धीरे अंदर जा रही है, मतलब कुछ तो होने वाला है, ये जो वेव है बड़ी होकर आइलैंड को हिट करेगी। वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, तो उसके जो फादर हैं, अल्मा के जो फादर हैं और उसके ग्रैंडफादर है, वो वॉश आउट हो जाते हैं, मतलब वॉश अवे हो जाते हैं, बह जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी और आंटी भी बह जाते हैं और अल्मा क्या करती है, एक लॉग ऑफ वुड पे, मतलब एक वुड के ऊपर वो चढ़ जाती हैं और बाद में वो उसकी जब आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। मतलब उसकी फैमिली पूरी तरह खत्म, सब डूब के मर गए होते हैं, लेकिन वो अकेली बच जाती है अल्मा। देखो यहाँ पर मेघना के साथ भी ऐसे ही हुआ कि वो अकेली बच जाती है। अल्मा जावेद के साथ भी ऐसे ही हुआ, जो 10 ईयर की लड़की है उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पे संजीव डूब जाता है, संजीव की वाइफ और उसकी डॉटर बच जाती है। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, जो मैनेजर है कट्टल के, वो इग्नेशियस जो उनका नाम है, वो बच जाते हैं और उनकी 3 बच्चे और उनकी वाइफ बच जाती है, बाकी 2 बच्चे और उनके इन-लॉज। मतलब कितने लोग अपनी रिलेटिव्स, अपने फैमिलीज की लाइफ मतलब जा रही है कैलेमिटीज़ की वजह से। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें है ये स्टोरी है थाईलैंड की। यहाँ पर स्मिथ फैमिली सेलिब्रेट करने आई है। देखो इन द सेकेंड पार्ट स्मिथ फैमिली है जो यहाँ पर आती है, क्या बोलते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड में। द पेरेंट्स हैं और 2 डॉटर हैं और वो
द वाटर कैप कमिंग, मतलब पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा है। 26 दिसंबर 2004 की बात है ये। बट लिटिल टिली स्मिथ सेंस द डेंजर अहेड, लेकिन जो लिटिल टिली है, टिली लड़की का नाम है टिली स्मिथ, वो डेंजर पहले से ही भाप लेती है। उसे कैसे पता चलता है कि डेंजर है से? क्योंकि उसने अपने ज्योग्राफी के टीचर ने उसको जो सिखाया होता है उसे वो रिकॉल करके, मतलब वो वापस से उसे याद करने की कोशिश करते कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन दिख रही हो तो मे भी खतरा होगा, डेंजर होगा, तो उसकी पढ़ाई उसे बहुत काम है। मतलब एजुकेशन हमारी लाइफ में कैसे काम आता है, वो टिली स्मिथ के साथ हुआ था। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है कि उसने रिकॉल किया कि सुनामी कब आ सकती है, तो अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो इरप्ट होता है या लैंडस्लाइड होती है। सिर्फ वो अपनी फैमिली को बुलाती हैं बीच पे से, और उसके पेरेंट्स नज़दीक के होटल के 3rd फ्लोर पर जाकर चले जाते हैं और वो अपनी जान बचा लेते हैं। मतलब उसका जो ज्योग्राफी के लेसन्स हैं उससे बहुत काम आए। मीन्स हमारी स्टडीज़ हमें कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में काम आती है, जैसे टिली स्मिथ को काम आई थी। मे बी आपको भी फ्यूचर में कभी आप फंसे होंगे और आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि आप कैसे बच सकते हो, आप कैसे रेस्क्यू कर सकते हो अपने आप को, अपनी लाइफ कैसे सेव कर सकते हो। इवन दो सराउंड के जो पीपल हैं उनकी भी आप कैसे हेल्प कर सकते हो। तो आप एजुकेशन आपको हेल्प करेगी उस टाइम पे। अगर आपने पढ़ाई अच्छी तरह की होगी तो आपको वो काम आएगी, जैसे यहाँ पे टिली स्मिथ को काम आती है। Will the humans lost their lives while a domestic animal sense the danger in them? और humans 1,50,000 humans मरे थे, लेकिन एनिमल्स एक भी एनिमल नहीं मरा था, क्योंकि एनिमल्स के पास 6 सेंस होता है। तो ऐसे कुछ भी कैलेमिटीज, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया ऐसा कि कोई भी कैलेमिटीज अगर ऐसा आता, कुछ भी डेंजरियस चीज होने वाली होती है, तो एनिमल्स को पहले पता चल जाता है। जो डॉग वॉकिंग के लिए आने वाले थे वो वॉकिंग के लिए मना कर रहे थे, मतलब वो भाग गए, वहाँ से निकल गए। जो जिनके मास्टर्स उन्हें वॉकिंग के लिए लेके आते थे, एलिफेंट्स थे वहाँ पर, एलिफेंट्स भी भाग गए। और वहाँ पे येला नेशनल पार्क, देखो वहाँ पे येला नेशनल पार्क था, लेकिन वहाँ पर एक भी एनिमल नहीं मरा। सारे के सारे एनिमल वहाँ से हायर एंड सेफर प्लेस पे चले गए। लेकिन जो येला नेशनल पार्क है वहाँ पे टूरिस्ट आए थे, 60 टूरिस्ट और वॉस्ट हुए, मतलब 60 टूरिस्ट भी वहाँ पर मर गए। मतलब सुनामी जो है वो एनिमल्स, कभी कभार हमें एनिमल्स का बिहेवियर भी हमें देख लेना चाहिए। अगर वो कुछ नॉर्मल से अलग कर रहे हैं तो मे भी कुछ ना कुछ डेंजरियस कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें पता होना चाहिए और इसके बारे में हमें ध्यान भी देना चाहिए। और हमारी एजुकेशन चीज़ों पे जो टीचिंग है, जो एजुकेशन है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि आप अगर अपने लेसन्स पे ध्यान दोगे तो मे भी कभी भी आप अगर ऐसे मुसीबत में फंसोगे तो आपके पास सॉल्यूशंस होंगे कि आप कैसे निकल पाओगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। नाउ योर चैप्टर इज नॉट फिनिश, वी विल मूव टुवर्ड्स द ग्लॉसरी पार्ट। हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। You need to write these hard words in your notebook and their meaning also with neat and clean handwriting. I will explain here the words and you need to write in your notebook. If you don't understand it, you can find by yourself also from the dictionary. आप dictionary में से उसे ढूंढ सकते हो। Okay? First one, archipelago. 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 Archipelago means बहुत सारे आइलैंड्स जो होते हैं, जिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसके सराउंड में क्या है, वाटर है, सी है, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्चिपेलागो बोलेंगे। ट्रेमर मीन्स जो थोड़ा सा शेक होता है, मतलब अर्थक्वेक, स्लाइड सा अर्थक्वेक आया था, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेमर बोलेंगे। कैओस मतलब कंफ्यूजन में लोग इधर उधर भाग रहे हैं, भीड़ है जो इधर उधर भाग रही है, कंफ्यूज है, क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कैओस। रिलीफ हेलीकॉप्टर मीन्स जो फ्लड्स के टाइम पे जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एनडीए जो टीम होती है उनके हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो रेस्क्यू करते हैं, तो उसे रिलीफ हेलीकॉप्टर बोलते हैं, जो हमें बचाती है फ्लड्स वगैरह के टाइम पे। रिसीट मीन्स
मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, मतलब वापस से जाना, रिसीव करना। जैसे सुनामी जो वेव्स होती है वो वापस से पहले अंदर जाती है, फिर वापस से अपनी ही प्लेस पे आ जाती है, मतलब सारी चीज़ें वापस से समुद्र में लेके सी में लेके आ जाती है। ट्रोमेटाइज मतलब बहुत शॉकिंग था। डिस्ट्रेस और ग्रेटली शॉक, लोग इतने सदमे में थे क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को मतलब नुकसान हो रहा है, मर रहे हैं, और कितने लोग डूब रहे हैं और कुछ बच रहे हैं, तो वो चिल्ला रहे हैं। वो ट्रॉमेटाइज बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए इन चीज़ों को। रिसोर्ट एक प्लेस होती है जहाँ पर हम लोग हॉलीडेज मनाने के लिए जाते हैं। ट्रिगर मीन्स उसको पॉइंट किया था, जैसे सुनामी ने पॉइंट किया ना एक प्लेस को, तो वो होगा ट्रिगर। हिस्टोरिकल देखते हैं हम लोग। हिस्टोरिकल मीनिंग व्हेन यू आर हिस्टोरिकल यू शाउट, मतलब जब आप हिस्टोरिकल मतलब आप दुखी होकर चिल्लाते हो कोई चीज़ों में, जैसे आप बहुत जोर से वीपिंग कर रहे हो, रो रहे हो या चिल्ला रहे हो या हंस रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ों में पागलों की तरह, उसको क्या बोलेंगे हिस्टोरिकल। यहाँ पे हिस्टोरिकल है रोने वाला हिस्टोरिकल, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग रो रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, लोग डूब रहे थे, तो उन्हें वो बचा भी नहीं सके, तो फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को बचा नहीं पाए। रेफ्यूजी एक शेल्टर होता है जहाँ पे प्रोटेक्शन अच्छी तरह मिलता है, जैसे कैंप वगैरह होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि फ्लड्स वगैरह आते हैं या फिर अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे रेफ्यूजी कैंप बनाते हैं जहाँ पर नॉर्मल सिटीजन इजीली रह सकता है और सर्वाइव कर सकता है, और उससे सारा खाने और वगैरह की चीज़ें उससे मिलती है। विथस्टूड मीन्स एंड्योर विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब बिना तोड़ फोड़ करे ही, मतलब विथस्टूड मतलब खड़े, मतलब डटे रहना। विथस्टूड मीन्स डटे रहना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो डटे रहे, जैसे अलमा जावेद है, बच जाती है, फिर मेघना बच जाती है, फिर संजीव की वाइफ है, उसकी डॉटर बच जाती है। यहाँ पे जो इग्नियस है वो उसकी वाइफ और उसके 3 बच्चे बचे, वो डटे रहते हैं, मतलब चीज़ों को मतलब प्रोटेक्शन कर अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पे भी ऐसा है कि क्या बोलते हैं, जो स्मिथ फैमिली वो बच जाती है, तो वो डटे रहे। विथस्टूड वो खड़े रहे, मतलब अड़े रहे। सर्व मीन्स फोर्स मोमेंटम, मतलब फोर्सफुली अगर कुछ मूवमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्व। So your hard work is got finished. You need to write in a neat and clean handwriting and their meaning also. आपको meaning भी लिखने हैं, मैंने हिंदी में समझाया, लेकिन you need to write in English only. आपको इंग्लिश में लिखना है from the dictionary, और you can get it in the your book also. आपको बुक में भी वो मिल जाएंगे। और your chapter is got finished. Your glossary part is also got finished. Now we will meet in our next video. It will be a poem. हम पोएम में मिलेंगे। So bye students, stay safe, stay home, bye.